हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम अगस्त 2024 का सार संग्रह क्या है? अगस्त 2024 का सार संग्रह का अध्ययन करेंगे। इसमें लगभग 100 प्लस क्वेश्चन करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को डिटेल से डेट मीन्स 100 क्वेश्चन गुने 10 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। चलते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्या है? भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसके 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन जो है कहाँ है? तो राजस्थान में है। पैमाने की खोज। यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल। लोथल में क्या था? एक डाक जो है बंदरगाह भी था लोथल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उसका नाम जानते हैं श्रमण। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की? देवर्षि क्षमा श्रवण। याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क राजा थे शिलाहार राजवंश के। वह सुल्तान जिसने उसकी उदारता के कारण लाख बख्श का नाम से जाना था। कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश और मृत्यु की घटना को क्रम से क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। सारनाथ में प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और कंफ्यूज कर जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना होता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था तो धर्मचक्र प्रवर्तन। और मृत्यु की घटना को क्रम से क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन। पहला है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी यूरोपियन कंपनी का स्थापना किस वर्ष? पुर्तगाली की 1498 में हुआ था बात, ब्रिटिश की 1600, डच की 1602 और फ्रांसीसी की 1664 में। पुर्तगाली 1498, ब्रिटिश के 1600, डच के 1602 और फ्रांसीसी के 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष समाप्ति की संधि तो होते पेरिस के संधि 1763 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1853 में वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वो किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और सार समाज का संगठन थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज सतशोधक समाज रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंगा। सतशोधक समाज ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 21 में था। पावना विद्रोह, एका आंदोलन और बिरसा। देखिए, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। उसके बाद पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध
और बिरसा मुंडा आंदोलन बिहार झारखंड, अभी झारखंड में है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून। देश बंधु की उपाधि किसे दी? चित्तरंजन दास को, सीआर दास को। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विंस ट्रांजिशन, एम.एन. राय। वेकअप इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर, एनी बेसेंट। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन, एम.एन. राय। वेकअप इंडिया, एनी बेसेंट। और पावर, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक है वी.पी. मेनन। चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। वर्ष 1988 में किस समिति के गठन सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के लिए किए गए थे? सतीश चंद्र कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, 38वां, 42वां, 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? 15वां जो है 1963 से संबंधित है, 38वां जो है 1975 से, 42वां 1976 से और 44वां 1978 से संबंधित है। 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता हुआ? पंचशील समझौता चीन के साथ। अमेरिकी संविधान, स्विट्जरलैंड संविधान, कनाडा संविधान और भारत का संविधान किस वर्ष लागू होता है? ये एग्जाम में पूछता है हर बार। चलते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान 1789 में, स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 में, कनाडा का संविधान 1867 में और भारत का संविधान 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1964 में। हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना का 2014 में। किस देश में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू है? ब्रिटेन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946, 42वें संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता 1946 में कौन से शब्द जोड़े गए थे? 1976 में। ठीक है, 19 शब्दों को जोड़ा गया था, इसको सुधार लीजिए, ये 1976 है। प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। भारत के संसदीय व्यवस्था किस देश की व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? वो है ब्रिटेन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़े गए थे? पहला, वो कौन से है? भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण और जैव विविधता। 31 नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता संरक्षण और सुधार करने, सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने और कम करने हेतु अधिकृत किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबी ने भारतीय आवासीय स्थलों को ध्वनि स्तर को निर्धारित किया है। देखिए, दिन में 75 डेसिबल को ध्वनि को पॉल्यूशन कहते हैं, रात में 45 डेसिबल। किस अधिनियम द्वारा ध्वनि प्रदूषण और इसके स्रोतों को परिभाषित विनियमित किया है? ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण नियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक डैश के संपर्क में आने से ब्लैक फुट रोग होता है, इसके कारण डायरिया, फेफड़ा और त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। क्या है? आर्सेनिक। किसके? आर्सेनिक। पेयजल में किसकी अधिकता से कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं? तो नाइट्रेट की अधिकता से। पारा से मिनी माता रोग होती है, एसजी से। वियना अभिसमय 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किसके संरक्षण संबंधित है? ओजोन संरक्षण से। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्रमुख उदाहरण है पवन ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को यूएनएफसीसी के COP21 के दौरान वर्ष 2015 में भारत ने किस देश के सहयोग से प्रारंभ किया था? तो फ्रांस के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? टीसी चैम्बरलेन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई थी। अब चलते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। कौन सा शब्द एक तरंग के गर्त से श्रृंग के बीच की दूरी के लिए प्रयुक्त होता है? वह तरंग की ऊंचाई। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किस समस्या के समाधान हेतु किया गया है? विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास।
किसी स्थान पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के 2 चक्रों को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है? 24 घंटे की अधिक। टोंस, गिरी और बाटा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। निर्वाह कृषि को भारत में पूर्वोत्तर राज्य में कहा जाता है झूम कृषि। चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, कपास, गन्ना और केला किस प्रकार की फसलें का उदाहरण है? रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्षेत्र से स्टेपी, पेरी, पंपास, वेल्स, डॉन्स और कैंटेरबरी किन देशों के परिचित नाम है? देखिए क्रमशः यूरेशिया स्टेपी, कनाडा और अमेरिका में पेरी, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है। बाद में पहली बार वायु परिवहन वर्ष 1911 में किनके बीच आरंभ हुआ था? इलाहाबाद से नैनी के बीच। भू राजस्व रिकॉर्ड्स में शामिल भूमि उपयोग की श्रेणियों के अनुसार वह भूमि जो 5 वर्षों से अधिक समय से पड़ती या कृषि रहती है कृषि योग्य भूमि बंजर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है? खरीफ फसल की अवधि जून और सितंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में चलते हैं। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी के दर में सीमांत भौतिक उत्पादकता होती है शून्य। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। महबूल हक जिन्होंने मानव विकास सूचकांक एसडीए का सूत्रधार माना जाता है किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से। मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के दर साथ ही सम्मिलित होते हैं यूएस डॉलर के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, परिभाषा किसने दिया था? क्रोमर। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्केई। कृष्ण कांटे। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? खनिज तेल के उत्पादन से। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान में खोजों की अकस्मात ही जाने की घटना को कहा जाता है सीरेंडिपिटी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रास का। लेजर किरणें द्वारा किस वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को कहा जाता है? होलोग्राफी। जड़त्व का नियम, गति के समीकरण और दूरदर्शी के निर्माण से संबंधित वैज्ञानिक को कहते हैं गैलीलियो। ताप, आवृत्ति और ज्योति तीव्रता का संबंध क्या है? क्रमशः डिग्री सी, हर्ट्ज और कैंडेला। ताप का डिग्री सी, आवृत्ति का हर्ट्ज और ज्योति तीव्रता के कैंडेला। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? गति का तृतीय नियम। सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम आदि उदाहरण है अर्धचालकों के। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के। पुराने बंद कुएं अथवा मैन हॉल में किसकी अधिकता के कारण कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हीरा तथा ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप। बाल एवं विकास एवं शिक्षा लिखित या उक्त मौखिक संचार के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? अंतःक्रिया विश्लेषण। कौन से पद गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से संकेतित करता है? अवबोधन, अन्वेषण और व्याख्या। कुल गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम के सिद्धांत में पीडीसीए का अर्थ कहते हैं प्लान टू चेक एक्ट। संरचनावादी उपागम का उदाहरण क्या है? अधिकर्मता की केंद्रित। किस सिद्धांत के अनुसार छात्र अपने पिछले अनुभव के आधार पर अपनी शिक्षा का निर्माण करते हैं? संरचनावादी अधिगम सिद्धांत। पुस्तकों, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो और कंप्यूटर के कहा जाता है अनुदेशात्मक मीडिया। सामाजिक कौशल के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? नियमावली। डेंगू और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की तकनीकी अवधारणा कौन सी? अनुशासनात्मक, व्यावहारिक और अनुभूति। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक में से किसने संज्ञानात्मक सार्वगामी अवधारणा में समर्थन किया था? ई.टी. टॉलमैन। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार कौन सा अधिगम प्रकार संकल्पना अध्ययन से पहले आता है? समस्या समाधान। संचार प्रक्रिया के स्रोत का संग्रह होता है। स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, शोर और प्रतिध्वनि। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? एरिक बर्न ने। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? द्विक संप्रेषण। एनकोडिंग, चैनल एवं डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक है? संचार सिद्धांत के। मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है? यांत्रिक संप्रेषण। संचार दो या दो से अधिक लोगों द्वारा तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान या परिभाषा करते हैं जॉर्ज टेरी द्वारा। संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? समाज और सामाजिक संरचना। क्रोनोमैक्सिक के रूप में किस संप्रेषण का अध्ययन किया जाता है? कालिक संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिभूति से तात्पर्य संदेश प्राप्ति का प्रमाण। प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार होता है समतल, विकर्णित, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी।
अब चलते हैं खेल कूद। कनाडा, अमेरिका, भारत और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का आइस हॉकी, अमेरिका का बेसबॉल, भारत का हॉकी और जापान का जूडो। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6-6। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? टाइगर वुड्स का संबंध संयुक्त अमेरिका से है। साइकिलिंग का खेल परिसर कहता है वेलोड्रम। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती है 38 इंच। लंदन में स्थित ब्लैक हीथ्स स्टेडियम का संबंध किस खेल से संबंधित है? रग्बी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित भारतीय घरेलू प्रतियोगिता? फुटबॉल है। क्रिकेट। थर्ड आई खेल शब्द क्रिकेट से है। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। चलते हैं कृषि। लवणीय मृदा में कौन से लवण घुले रहते हैं? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। दलहनी फसलें की जड़ों में पाई जाने वाली गांठें ग्रंथियां में गुलाबी रंग पैदा होते हैं लौंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से। राजेंद्र 5 किस फसल की किस्म है? शकरकंद के। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा होती है काली या रेगुर मृदा। राइजोबियम फेसियोलाई जीवाणु किस फसल के समूह किस फसलों की जड़ों में पाया जाता है? मटर, अरहर, चना। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। पीट मृदा किस प्रकार की होती है? अम्लीय। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक। आम, बेर, अमरूद और संतरा आदि उदाहरण है सतफल ट्रू फ्रूट के। मिर्च में फल गलन किस कारण होता है? कोलेस्ट्रोल टाइप कम द्वारा। चलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? निर्वात ट्यूब। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले ऐसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन। बाइनरी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट रूपांतर किया जाता है सीपीयू द्वारा। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। कीबोर्ड किस प्रकार के डिवाइस है? इनपुट। डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डॉट पर इंच। माउस का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एंजल वर्ट। महात्मा गांधी ने अपना आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ मूलतः किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। ये महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट विद टूथ मूलतः किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रानंद पंत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए जा रहे हैं? 1969 से। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 5 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम में है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। बिट्स का अर्थ क्या था? बाइनरी डिजिट। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। T20 विश्व कप 2000 में 1 ओवर में 36 रन। T20 विश्व कप 2024 में 1 ओवर में 36 रन। आईसीसी के T20 क्रिकेट के 9वें विश्व कप में वेस्ट इंडीज व अफगानिस्तान के बीच 18 जून 2024 को सेंट लुसिया में खेले गए हैं। मैच में वेस्ट इंडीज के निकोलस पुरन ने अजमतुल्लाह ओमरजाई के 1 ओवर में 36 रन बनाए। अफगानिस्तान के ओमरजाई की इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का 6 रन, दूसरी 9 बॉल चौका 5 रन, चौका 5 रन, दूसरी गेंद पर शून्य, फिर तीसरी चौथी गेंद पर चौके 5वीं छठी गेंद पर छक्के। इस प्रकार ओवर में कुल 36 रन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में यह 5वीं अवसर जब 1 ओवर में 36 रन बने हैं।